हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ मैं परसेंटेज चैप्टर से केवल 5 प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला। क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक संख्या के 40% और समान संख्या के 20% के बीच का अंतर 300 है, तो उस संख्या का 36% क्या हुआ? क्या एक क्वेश्चन एक प्रश्न में दिया है, एक संख्या के 40% और समान संख्या के 20% के बीच का अंतर 300 दे रखा है। ठीक है, तो उस संख्या का 36% कितना हो देखो। तो कैसे कैसे निकालेंगे? ये तो पहले एक्स से बता दें, डायरेक्ट बता दें। ठीक है, जैसे जैसे कुछ मानो कोई संख्या, मानो एक्स है। ठीक है, कौन सी संख्या कितनी है? मानो संख्या कोई एक्स है। ठीक है, मानो एक्स कुछ संख्या, तो एक्स का कितना 40%, एक्स का 40% और उसी संख्या के यानी कि इसी संख्या का 20%, उसी संख्या कितना 20%। ठीक है, का अंतर कितना है? इनका अंतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर परसेंट उठाया, नीचे 100 का भाग दिया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? तो 20x बट्टे कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, बराबर कितना? 300 दे रखा है। बराबर कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। अब इसे क्या करें? इसे काट लेंगे तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये इससे कितना? ये 15 बार कट जाएगा। ठीक है, कितने बार? 15 बार। तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा? तो एक्स बराबर आ गया हमारा 1500। कितना आ गया? 1500। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? एक्स बराबर 15, इस 1500 का कितना? 36% निकालना है। कितना निकालना? 36% क्या होगा? 1500 का 36% क्या हुआ? ठीक है, 15 क्या है? 1500 अब 36%। हमें क्या निकालना? 1500 का 36% निकालना है। तो बराबर में 1500 इंटू में 36 अपॉन में कितना? 100। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसे क्या कर लेंगे? बराबर, अब इसका कर लेंगे आपस में गुणा। तो 15 सिक्के कितने होते हैं? 15 सिक्के होते हैं 90। 90 कितना? जीरो। हासिल कितनी? 9। 15 × 45, 45 9 54। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा निकल कितना? 540 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 540 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अगर पेपर मिलता है तो पेपर भी आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे हमें क्या दे रहे, कुछ संख्या दे रखी है, मतलब संख्या तो समान ही दे रखी है ना, जो भी संख्या दी है वो समान ही दे रखी है। इसलिए हम क्या कर लेंगे? 40% डायरेक्ट डिफरेंट कर लेंगे। जैसे देखो, कैसे देखिए ना, जैसे कितना तो दे रखा है एक संख्या 40%, यहाँ भी कितना? 40%, और इसका अंतर कितना दे रखा है? और 20%। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। कितना दे रखा है? 300। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है? यहाँ पर अंतर दे रखा है 20% का जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी? 300 दे रखी है। 300 कितनी दे रखी है? 300। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 15, कि 20 के इसमें भाग देंगे 300, कितना है? 15 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी? 15 है। 1% वैल्यू 15, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। तो हमारी संख्या कितनी आएगी निकल के यहाँ पे? 100% वैल्यू कितनी होगी? 1500 होगी। ठीक है, तो हमारी संख्या देखिए, तो हमारी टोटल संख्या थी वो, तो संख्या होगी कितनी? संख्या होगी 1500। ठीक है, संख्या कितनी होगी? 1500 होगी। ठीक है, तो अब कह रहे हैं जो संख्या निकल गई उसका 36% कितना होगा? कितना होगा? 36%। तो आपको 36% वो फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो बराबर यहाँ पे कितना लिखा हमने? 1500 इंटू 36% वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/25। कितना होती है? 9/25। ठीक है, 36%। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालने जैसे 36 लिखा हमने यहाँ पे, 36/100 करेंगे तो 9 चौके 36 होते हैं और 25 चौके 100 होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसकी? 9/25 होती है। ठीक है, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। जब 25 से काटें, 25 से 6 बार यानी 60 बार ये कट गया। 25 के कितने? तो 150 होते हैं। यहाँ पे एक जीरो बराबर 9, 60 इंटू 9 540। कितना हो जाए? 540 हमारा ऐसे भी निकल के आ गया। ठीक है, आपको एक्स की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो किसी चुनाव से रिलेटेड है, किसी चुनाव से रिलेटेड यानी इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में, क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% वोट मिला है। कुल मतों कितना परसेंट मिला? 40% वोट प्राप्त हुए होते हैं। फिर भी वह कैंडिडेट 600 मतों से हार जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या करनी है हमें? तो डाले गए मतों की कुल संख्या में निकालनी। ठीक है, क्या निकालनी? कुल मतों की संख्या निकालनी। ठीक है,
तो हम कुछ कुल मतों की संख्या कुछ मान ले रहे, कितनी मान, 100 मान ले रहे, कितनी मान ले, 100 मान लो, ठीक है। माना जो हमारे कुल वोट है वो कितने हैं, 100 हैं, कितने, 100, ठीक है। टोटल वोट है वो कितने, 100 है। तो माना कुल मतों की संख्या कितनी मानी, तो कुल मतों की संख्या मान ले रहे कितनी, 100, 100 मान लेते हैं, ठीक है। मानो कुल मत कितने, 100 हैं, टोटल 100 है, ठीक। अब 100 में से अब कह टोटल मत कितने, 100 है, ठीक। अब इसमें से एक कैंडिडेट को कितने मिले, एक कैंडिडेट को मिले कितने, 40%। एक कैंडिडेट को कितने मिले, 40% मिले, तो एक कैंडिडेट को 40% कितना हो जाएगा, इसका 40 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब इस कैंडिडेट को 40% मिल गए, ठीक है, यानी कि 100 में से एक को 40% वोट मिल गए। अब बच्चे कितने, अब वोट बने 60%। 60% किससे मिलेंगे, दूसरे वाले को मिलेगा 60%, ठीक है। इससे मिलेगा 40%, इतने कितने मिलेंगे, 60% को, तो 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वोट देंगे, अब हमारे हिसाब से यहाँ एक को वोट 40 मिले और एक को वोट 60 मिले। एक को वोट कितने मिले, एक को 40 मिले और एक को 60 मिले। तो दूसरा कैंडिडेट कितने वोटों से यहाँ इस जगह पर हार रहा है, यहाँ पे हार रहा है कितने, 20 वोटों से। कितने वोटों से हार रहा है, 20 वोटों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वोट कितने दे रखे, वो एक्चुअल वोट दे रखेंगे, वो कह रहा है 600 वोटों से हार रहा है। हमारे हिसाब से कितने से हार रहा है, यहाँ पे 20 वोटों से हार रहा है, ठीक है। 20 वोटों से हार रहा है यहाँ पे, लेकिन उसने एक्चुअल वोट कितने दे रखे, कितने सारे, 600 से आ रहा है। तो 20 आ रहा है, कितना हो जाएगा, 600। तो 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 600, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इस जीरो से जीरो कैंसिल, और 30 बार कट गया। एक यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 30, कितनी हो गई, 30, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एक यूनिट वाली वैल्यू करी कितनी, 30। तो हमने वोट कितने माने, वोट हमने मानते 100, कितने माने थे, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू, इधर लिखेंगे यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 3000, ठीक है। इस तरीके तो कुल बड़े वोटों की संख्या तो ये 3000 हो गई, कितनी, 3000, ठीक है। इसे एक्स कैसे निकालेंगे, देखो एक्स से बताते निकाल के, ठीक है। जैसे एक्स से थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन आप इसी तरीके से निकालना एग्जाम में तो अच्छा है। देखो एक्स से माना हम कुल वोटों की संख्या मान ले रहे हैं कितनी, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। कितनी मान ले रहे हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने माना कुल वोटों की संख्या कितनी हमारे पास, एक्स है, एक्स है, ठीक है। अब एक्स में से एक कैंडिडेट को कितना हमारा 40% वोट मिल गए। एक्स में से कितने मिल गए, तो एक कैंडिडेट को मिले 40%। यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ ये यहाँ, ठीक है। एक को मिले 40%, तो एक्स का 40% कितना हो जाएगा, 40%। एक्स का 40% कितना हो जाएगा, एक्स गुणा में कितना, 40 और बट्टे में कितना, 100। इससे कैंसिल कर लो, नहीं एक्स का 40% हो कितना, एक्स 2x अपॉन कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है। 2x अपॉन 5 हो गया। अब एक्स का 60% कितना हो जाएगा, एक्स का 60% कितना हो जाएगा, एक्स का 60%, तो एक्स गुणा में कितना, 60 और बट्टे में कितना, 100, ठीक है। नहीं, तीन एक्स बट्टे कितना हो जाएगा, 5, 3x अपॉन में कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, ठीक है। 3x अपॉन में कितना, 5 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है, अब दूसरा, अब क्या कर लेंगे, अब क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि 600 मतों से आ रहा है, यहाँ पे कितने सारे टू, अब क्या यहाँ पे कर लेंगे अंतर, यानी डिफरेंट कर देंगे। आप क्या कर देंगे, अंतर कर लेंगे। यहाँ पे कितने वोटों का अंतर हो रहा है, तो 2x, तो यहाँ पे 3x बराबर अंतर कितना है, 3x अपॉन में 5 माइनस 2x अपॉन 5 बराबर कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। कितना दे रखा है, 600, ठीक है, बराबर 600 दे रखा है। अब क्या करें, इसे यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x यहाँ पे 3x अपॉन 5 है, 2x अपॉन 5 है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा, तो 3x में से 2x से जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो x अपॉन में 5, तो बराबर कितना, 600, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मतलब 3000, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर आ रहा था, 3000 हो जाएगा x बराबर, ठीक है। आपको उसी से निकालना है बिना x के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, एक स्कूल के एक छात्र को पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं। क्या एक स्कूल है, उसमें जो एक छात्र होता है, उसे पास होने के लिए कितने 25% नंबर लेके आने पड़ते हैं। कितने नंबर लेके आने पड़ते हैं, 25%, ठीक है। लेकिन ये देखो 50 अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसे वो 50 नंबर तो प्राप्त कर लेता है,
और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और कितने अनुत्तीर्ण हो जाता है? 25 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक कितने होंगे? ठीक है, देखो एक कैंडिडेट है कोई, ठीक है, एक कैंडिडेट के कोई कैंडिडेट, ठीक है, वो कितने पास होता है? 25%। अगर वो 25% नंबर ले आता है, 25% अगर नंबर ले आता है तो क्या होता है? पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन नंबर कितने लेके आ रहा है? लेकिन नंबर लेके आ रहा है वो केवल कितने? 50 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, केवल कितने नंबर लेकर? लेकिन केवल नंबर लेकर आ रहा है 50। अब उस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर वो 25 नंबर और ले आता, अगर 25 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। ठीक है, अब हमें पता चलेगा टोटल कितने नंबर होते, यानी 75 नंबर होते टोटल, तो कैंडिडेट हो जाता पास। यहाँ पे कितने? तो 25 नंबर और होते इसके पास में प्लस के, यानी टोटल नंबर 75 होते। ठीक है, कितने होते? 75 होते यहाँ पे, तो पास हो जाता। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 25%, मतलब 25% पे पास हो जाता है, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ 75 तो हो जाएगी, 25% की वैल्यू 75 तो हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है 25% पे पास हो जाते हैं यहाँ, और कह रहा है मतलब 25% की वैल्यू कितनी? 75 है। तो 25% बराबर हम क्या लिखेंगे? 25% बराबर लिखेंगे 75। कितने लिखेंगे? 25% बराबर 75। ठीक है, और 25% जो वैल्यू दे रखी वो रखी 75। 1% बराबर कितनी हो जाएगी? 1% बराबर हो जाएगी 3। 25 से 75 होते हैं, यहाँ 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तुम्हारा टोटल पूर्णांक कितना निकल के आ जाएगा? वो टोटल पूर्णांक निकल के आ जाएगा 300। अधिकतम अंक कितने होंगे? तो अधिकतम अंक होंगे वो कितने होंगे? 300 होंगे। ठीक है, अधिकतम अंक कितने होंगे? 300 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथा, यानी फोर्थ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्वेश्चन दिया है, राधा की बचत उसके व्यय के 28% के बराबर है यदि उसकी आय में 5% की कमी कर दी जाए और उसकी व्यय में 2% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी कमी आ जाएगी? ठीक है, तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि अगर दे रखा है, हमें पहले दे रखा है जो राधा की बचत है उसके व्यय के 28% के बराबर, कितने? 28% के बराबर है। ठीक है, तो देखो तो उसका हम व्यय और बचत कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो, तो राधा की जो बचत दे रखी है, बचत बराबर दे रखा है, बचत बराबर हमें दिया है, बचत बराबर क्या दे रखा है? यानी खर्चा, यानी व्यय, एक्सपेंडिचर खर्चा इंटू का 28%, कितना? इंटू 28% दे रखा है। कितना दे रखा है? 28%। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ से परसेंट हटाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे? परसेंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 किया, अब इसे काट लेंगे तो 7 चौके कितना होता है? 28 होता है, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, और अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 बचत बराबर कितना हो जाए? 7 खर्चा आ जाएगा। कितना है? 25 बचत बराबर आ जाएगा 7 खर्चा। अब यहाँ पे हम देखो, अब यहाँ पे जो बचत हमारी होगी वो कितनी हुई? 7 रुपये हो गई। जो बचत कितनी हुई? यहाँ बचत हो गई 7। बचत यहाँ बचत हो जाएगी 7। ठीक, और खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा 25 का। खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा 25 का, यानी 25 का। ठीक है, अब हमारी आय कितनी हो जाएगी? आय, तो आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस के, आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस के बचत। आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्चा, खर्च प्लस बचत। ये क्या होता है? आय होती है। ठीक है, आय बराबर तो खर्चा प्लस के बचत होता है। ठीक है, आय बराबर, अब हमारी ये आय की तो एक आय हो जाएगी हमारी कितनी? 32 रुपये। कितनी होगी? 32, क्यों? 7 और 25 32 होती है। ठीक है, आय बराबर कितनी होगी? 32 रुपये, यानी 32 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 32 हो गई। अब क्या करेंगे हम? अब क्या कह रहा है कि उसकी जो आय है उसमें आय में 5% कमी करी जाएगी। अब इसको ऐसे इस साइड से लिख लो, इधर यहाँ पे आय लिख लो, ये आय लिख लो, यहाँ पे लिख लो बचत, यहाँ पे खर्चा लिख लो, यहाँ पे खर्चा लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे बचत लिख लो, यहाँ पे बचत लिख लो। ठीक है, इसे रेशियो बदल लो, किसमें बदलो? रेशियो बदल लो इसको। यहाँ पे कितना आय कितनी दे रखी? आय दे रखी 32। खर्चा कितना दे रखा है? खर्चा दे रखा है 25। बचत कितनी दे रखी? 7 दे रखी। ठीक है, ये अनुपात में कर लो। अब देखो, ठीक है, हमारे 32 आय आ गई, खर्चा 25 आ गया, और जो बचत है वो कितनी? 7 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो आय है उसमें 5% कमी कर दिया, जिसकी आय है उसमें 5% कमी कर दी जा रही है। ठीक है, तो एक काम और कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लो, और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लो। ठीक है, तो अनुपात में संख्या दे रखी है, हम संख्या बराबर सब में 0 0 बढ़ा तो उसके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 5% वृद्धि करते हैं, इस इनकम में 5% की वृद्धि करी है उन्होंने, इनकम कितनी 5% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। कितनी हो जाएगा यहाँ पे 320 का, तो 5% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 100/20 होती है, ठीक है, यानी 16। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी कितनी 16 की, ठीक है। हाँ 320 में कितनी वृद्धि हुई, 320 में वृद्धि हो जाएगी कितनी 16 की, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देख लेंगे 320, ठीक है, 320 इंटू 20% फ्रैक्शन वैल्यू 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। तो 20 से कितना 16 बार कट जाएगा यहाँ पे, 20 से 16 बार कट जाएगा। अब 320 में कितनी की वृद्धि, यहाँ पे 320 में कितनी वृद्धि हो रही है 16 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आय हो गई अभी हमारी फिलहाल में 336 हो गई, कितनी होगी आय हो गई 336 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो खर्चा दे रखा है, नहीं सॉरी कमी हो रही है इसमें, क्या हो रही कमी हो रही है, यहाँ पे 304 कर लेंगे, कितना कर लेंगे यहाँ पे 16 की घटाएंगे तो 304 हो जाएगी, ठीक है। तो आय कितनी होगी हमारी, आय होगी 304 रुपये, ठीक है। अब कह रहे हैं खर्चा में 2% की वृद्धि कर दी जाती है, तो खर्चा में कितनी वृद्धि करी जा रही है 2% की वृद्धि करी जा रही है, ठीक है। तो खर्चा कितना 250 रुपये है, तो 2% खर्चा कितना 250 रुपये में 2% की जो वृद्धि करेंगे, 2 इंटू जो 2% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/50 होती है, तो 1/50 लिखा है यहाँ पे, और ये 5 बार ये कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करें 5% की वृद्धि हो रही है, यानी 250 में 5% 5 की और वृद्धि होती है, 25 होते हैं, ठीक है। 1/50 ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 और बढ़ा देंगे तो कितना 255 हो जाएगा, कितना 255 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 255, ठीक है। ये कितना हो गया 255 हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी आय थी वो, अब आय कितनी हो गई, आय अब 304 रुपये हो गया, जो खर्चा कितना हो गया, और खर्चा हो गया 255 रुपये, ठीक है, ठीक है। तो अब बचत कितनी हो जाएगी, बचत अब ये बचत कितनी करेगा, 304 में से 255 माइनस करेंगे, 304 में से 255 घटाएंगे, कितना आएगा 304 माइनस के 255, 304 में से 255 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 4, ये 49, कितना बचेगा 49 बचेगा, यहाँ 49 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 49 बचेगा। अब ठीक है, अब पहले बचत 70 रुपये होती, अब बचत कितनी हो रही, अब बचत हो रही 49 रुपये, कितने की बचत हो रही 49 रुपये, 49 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बचत में कितनी कमी होती है, अब बचत में कमी कितनी हो रही है, ठीक है। अब हमें यही करना है, बचत में अब कितनी कमी हो रही है, यहाँ पे पहले कितनी 70 होती, अब होती 49, तो 70 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 में से यानी 50, 70 में से 50 घटाएंगे कितना है 20, यानी 21, तो यहाँ पे कितनी 21 बचत हो रही है, कितनी 21 रुपये की, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बदलना है परसेंटेज में, ठीक है। जिस पर भी कमी या वृद्धि हो, जितनी कमी या वृद्धि होती है उसको लिखते हैं ऊपर, यहाँ परसेंटेज निकालना है हमें, ठीक है। इसका क्या निकालना है, प्रतिशत, परसेंट निकालनी, जितनी कमी या वृद्धि होती है उसे ऊपर लिखते हैं और जिस पर होती है उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो कितने बोली 70 से हो रही है, तो हम बदलना परसेंटेज, यहाँ पे क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 से गुणा कर दिया, हम अब इसे काट लेंगे, अब इसे क्या कर लेंगे काटेंगे, 7 से काटते हैं, ये 10 बार कट जाएगा 7 से, और ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 10 से ये यहाँ पर 10, ये कितना 30% कितनी होगी, 30% की कमी हो जाएगी बचत में, कितनी परसेंट की 30% की बचत में कमी हो जाएगी, ठीक है। कितनी 30% की, ठीक है, 30% की कमी हो जाएगी बचत में, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर देंगे 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, 2013 में डेनमार्क की जनसंख्या 1,60,000 थी, एक वर्ष बाद जनसंख्या 6% की कमी आई, उसके बाद जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, 2015 में डेनमार्क की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो कहेंगे टोटल जनसंख्या में ज्ञात करनी है, तो 2013 की जनसंख्या कितनी दे रखी, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 दे रखी, तो इसे कैसे, तो देखो इसे कैसे निकालेंगे, तो इस ऐसे सवालों करने के तरीके कई हैं, ऐसे सवालों करने के तरीके कई है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वही रहेगा जिसमें हम कैलकुलेशन सही से, कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो देखो हम इसे करेंगे 100 मान के करते हैं, 100x मान के करते हैं, ठीक है। क्या मान के करते हैं 100x मान के करते हैं, तो चलो, तो माना जो शहर की जनसंख्या है वो है कितनी 100x है, कितनी 100x हमने मान ली यहाँ पे, कितनी 100x। अब क्या पहले 6% कमी कर दी जाती है, इसमें 6% क्या करी जा रही है, कमी करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100x में से 6% कमी करते हैं कितना 94x बचेगा, कितना बचेगा 94x बचेगा, ठीक है, 94x बचेगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें कर दी 8% की वृद्धि कर दी है,
अब यहाँ पे क्या किया कि 8% की वृद्धि कर दी है, क्योंकि वृद्धि करी 8% की वृद्धि करी है, ठीक है। तो 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2/25 होती है। कितनी होती है, 2/25, ठीक है। 2/8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8% बराबर होती है 2 और बट्टे में कितना होती है, 25 होती है, ठीक है। अब इससे क्या लिख सकते हैं, मतलब अब इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 25 में कितनी 2 की वृद्धि हुई है, तो कितने लिख सकते हैं हम, 27/25। कितना लिख सकते हैं, 27/25 इंटू कितने में, 94x, 94x। अब इसे कर लेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 27 से गुणा करेंगे हम कितने में, 27 से गुणा करेंगे, वो 25 से गुणा भाग करेंगे 27 में, ठीक है। तो 25 एकम 25.08, 25/200, ठीक है। तो कितना बचा, 1.08 इंटू 94x बचा, ठीक है। कितना, 94x। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 108 बट्टे कितना कर लेंगे, यहाँ पे 100 कर लेंगे, और इंटू में कर लेंगे हम कितना, 94, ठीक है। 94 कर लिया, और यहाँ पे इंटू में एक्स हो रहा है हमारे, कितना एक्स क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, ठीक है। अब हमने एक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसे काट लो और काट लो इसको, ठीक है। क्या कर लेंगे, इसे काट लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो, अब एक मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी भी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1,60,000 जनसंख्या दे रखी है, ठीक है। हमारे ये तो 100x तो हमने मानी थी। तो जब 1,60,000 लिखा हमने यहाँ पे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हमारी हो गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 आ गई निकल गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे है एक्स के स्थान पे इंटू कर दो यहाँ पे 1600, इंटू हमने 1600 कर दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, इसे और सॉल्व कर लो, इसे 50 से काट लो, जिन जो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब करो 108 में करो, 108 में करो 94 गुणा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, तो 108 और 94 गुणा करने के लिए तो पहले कर दें किस में, पहले करेंगे केवल 100 में गुणा। तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 94 हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम 8, अब करेंगे 94 गुणा 8 में। तो 8 से 32 की 2, 8 में 72 और 75, 2 5 1 1, कितना, 10,152, 10,152। यहाँ पे होगा हमारा 10,000, इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखते हैं 10, कितना गुणा करके आएगा, 10,152 इंटू में कितना, 16। अब क्या है, इसका गुणा कर ले, 16 दूनी 32 की 2, 16 दूनी 32 की 2, 16 पंजे 80, 80 और 3, 16 दूनी 32 की 2, 16 पंजे 80, और 80 और 3 83 की 3, हासिल 8, और 16 कम 16 कम 16, 16 8 24, 24 की 4, हासिल कितनी 2। यहाँ पे जीरो का 16 का जीरो का, तो जीरो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो कितना, यहाँ पे 16 कम 16, यहाँ कितना 16 24 कितना हो जाएगा, 32, कितना 1,62,432, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 1,62,000, 1,62,432, कितना हो जाएगा, 1,62,432 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके और तरीके देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही, 1,62,432, ठीक है। तो इसे और तरीके देखो कैसे निकालते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या कितनी, 1,60,000 है, ठीक है। जैसे देखो कितनी जनसंख्या, 1,60,000 है, 1,60,000 जनसंख्या है, ठीक है। इंटू में पहले क्या है, पहले हो रही 6% की कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 6% की हो रही है कमी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 94, या फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो आप, 6% की, 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 6/100 यानी 3/50 होती है, ठीक। कितनी होती है, 3 में कितना 50 होती है। जब 50 में 3 की कमी कितना हो जाए, 47/50 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 47/50 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 47/50, ठीक है। इंटू 25% फ्रैक्शन, वो 2% की फ्रैक्शन, और कितना दे रखा था, 8% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/25 होती है। और लेकिन 8% क्या हो रही, वृद्धि हो रही है 8% की। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 27/25, ठीक है। 27/, अब इसे क्या कर लेंगे, इसे काट लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटते तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 3200 हो गया। ये कितना हो गया, 3200, ठीक है। 5 से काटा था हमने, अब इसे 32, 5 से काटने 5 में 25 होते, 5 6 30, 5 640 बचा, यहाँ पे 640,
5 से फिर घट जाएगा, 5 एक 5 5 5 एक 5 5 दूनी 10 5 छठे, चलिए 128। अब क्या बचा हमारा 128 इंटू में 47 और इंटू में 27। आप इससे कैलकुलेशन गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा करीब। ठीक है, ठीक है, इसका इसका गुणा कर लें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। ऐसे अगला अगला चैप्टर हमारा आएगा प्रॉफिट लॉस का आएगा। किसका आएगा? प्रॉफिट लॉस। इसके 5 कॉन्सेप्ट लेके आएंगे आपके लिए, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अगर वो वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।